स्क्रीन दिख रहा है सबको? पीडीएफ दिख रहा है? बाकी लोग? कौन सा क्वेश्चन इसमें से? 1 या 2, कौन सा क्वेश्चन? दोनों? अभी दिख रहा पीडीएफ? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन कहता क्या है? ए गिवन सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 230 ग्राम ऑफ C2H5OH, ठीक है, मतलब इथाइल अल्कोहल है 230 ग्राम, और 720 ग्राम है वाटर। तो सोल्यूशन जो बनेगा वो इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिला के बनेगा। अब इसमें जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा, जो कम क्वांटिटी में है वो हमारा सोल्यूट होगा, ठीक है। देखिए, आपके पास आपने एक कंटेनर में क्या किया या बीकर में क्या किया कि एक सोल्यूशन आप बना रहे हैं। सोल्यूशन में इसमें दो चीज़ है हमारे पास। एक C2H5OH 230 ग्राम, ठीक है, और आपके पास 720 ग्राम है वाटर, ठीक। ये हमारा सोल्यूशन है। अब देखो आपको क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इन दोनों का। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए सबसे पहले अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं इसका, इस C2H5OH का अगर हम निकालेंगे, हमको चाहिए क्या, मोल्स में चाहिए। तो मोल्स में हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास वेट दे रखा है, तो हम क्या यूज करेंगे, N इज इक्वल्स टू 230 डिवाइडेड बाय, अब ये C2H5 का हमको क्या लेना होगा, मोलर मास। तो मोलर मास आपको कल भी बताए थे कैसे लेना है, 12 गुने 2 प्लस 1 गुने 5 प्लस 16 प्लस 1, ये हमारा मोलर मास हो जाएगा किसका, तो ये C2H5OH का। अब आप क्या करो, अब आप इसका डिवाइड करके इसको निकालिए कितना आता है। चलिए सबको कैलकुलेट कीजिए, बताइए। बाकी लोग का ठीक है, वो सबका 5 आ रहा है। अभी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसका आ गया, तो C2H5 का हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया 5, ठीक। अब आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, सॉरी, अब आप N निकालिए इसका, तो इस पानी का निकालिए 720 डिवाइडेड बाय 18, कितना आएगा देखो,
720 डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया आपका 40। ठीक, तो ये हमारे पास क्या निकल गया, ये हमारा निकला वाटर का, H2O का, और ये हमारा निकल गया C2H5OH का। ठीक, ये हमारा 2 निकल गया। अब हमको क्या करना, मोल फ्रैक्शन निकालना। देखिए मोल फ्रैक्शन सबसे पहले इसका निकाले, चाहे किसी का भी आप निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो C2H5 का निकालेंगे तो N, यहाँ बेस में आपको लिखना है C2H5OH, यहाँ बेस में आप लिख दो C2H5OH। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, N ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय क्या क्या हो जाएगा, 5 + 40। अब आपके ऊपर में क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 45। वैल्यू निकालिए इसका, हेलो, वैल्यू निकालिए इसका, हेलो क्लास में। सॉरी, हम म्यूट कर दिए थे अपने आप को। ठीक है, देखिए 0.11 आ गया, तो अभी आप 0.11 एक का आपको यहाँ पे इसका मिल गया। अब आप क्या करो, आपको निकालना किसका, अब H2O का निकालना है। तो इस H2O कैसे निकालेंगे, तो 1 - 0.11 कर देंगे, इससे हमारा दूसरा वैल्यू चला आएगा। कितना आ जाएगा, 0.89, ये हमारा वैल्यू आएगा। समझ में आया? देखो 0.88 जिनका आ रहा है, ठीक है, जिनका जीरो, मैंने वहाँ पे जो आंसर लिखा है पीडीएफ में वो एग्जैक्ट वैल्यूज है, क्योंकि हमने कार्बन का जो मास लिया है वो 12 लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में पॉइंट्स में होता है, तो वो लेके चलना है आपको। चलो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन बनाइए। सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका मास परसेंट है, ये आपका इस फॉर्मूला से निकलेगा, सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वेट फ्रैक्शन, यही आपका मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। सबका बन गया, सबका बन गया है क्वेश्चन नंबर 2, तो आगे चलेंगे फिर। ठीक है, तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास मोलरिटी, और उसके बाद है हमारे पास मोलरिटी। ठीक है,
अब ये दोनों चीज हमने पढ़ा है पहले 11th में, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा, कई बार हम यूज भी करते हैं। देखिए इसको समझेंगे कैसे, देखो सोल्यूशन, हर जगह हमको सोल्यूशन लेना है, सोल्यूशन में दो चीज लेना है, एक तो हमारा हो जाएगा सोल्यूट और एक हमारे पास हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए ये जो भी हम लोग टर्म्स देख रहे हैं सब मेथड है कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ बताने का सॉल्यूशन का, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, क्योंकि जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो अलग अलग तरीके से तैयार होता है। तो एक बार अगर सॉल्यूट हम क्या करते हैं, वेट लेते हैं इसका, अगर इसका वेट लिए हैं, और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का अगर हम इसको हम वॉल्यूम में ले लें, ठीक है, तो हमारा एक एक टर्म तैयार होगा। और इसी चीज में अगर हम सॉल्वेंट को वेट में ले लें तो हमारा एक टर्म तैयार होगा। ठीक है, एक को हम मोलालिटी कहेंगे, ये हमारा मोलालिटी कह, सॉरी ये हमारा मोलारिटी कहलाएगा, ये मोलारिटी कहलाएगा, और ये मोलालिटी कहलाएगा। ठीक है, दोनों का फर्क इतना ही है कि सिर्फ और सिर्फ जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट जो है उसका जो वैल्यू हम लेते हैं वो वैल्यू में फर्क होता है, एक एक में हम वॉल्यूम लेते हैं या लीटर में लेते हैं, ठीक है, यूं कहिए लीटर में लेते हैं, और एक हम केजी में लेते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कब हमको लीटर में दिया जाता है वैल्यू, कब हमको मास में दिया, सॉरी केजी में दिया जाता है, उस चीज से हम निकालते हैं। अगर हमको लीटर में दे रखा है तो हमें क्या करना होगा, मोलालिटी हम नहीं निकाल सकते, हम मोलारिटी निकालेंगे उससे। अगर हमें वेट में दिया, केजी में दिया है, तो हम क्या करेंगे, उससे मोलालिटी निकालेंगे। ये दोनों का फर्क होता है। चलिए डेफिनेशंस वगैरह देखते हैं और फॉर्मूला में क्या क्या यूज होता है उस चीज को देखते हैं। देखिए मोलालिटी डेफिनेशन क्या है, it is expressed as number of moles of solute dissolved in 1000 grams या फिर 1 kg of solvent. It is denoted by small m। देखिए दोनों में फर्क है, मोलालिटी हम स्मॉल m से बताते हैं और मोलारिटी हम कैपिटल M से बताते हैं। ठीक है, उसके बाद फार्मूला में भी फर्क है। पहला, मोलालिटी का फार्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहीं पे हम मोलारिटी का फार्मूला कैसे देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। देखो यहाँ दोनों में फर्क क्या है, तो ऊपर का चीज तो सेम है, न्यूमेरेटर सेम है हमारा, डिनोमिनेटर में फर्क क्या है, तो हम मोलालिटी में सॉल्वेंट लेते हैं और मोलारिटी में हम सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए कि जब हम मोलारिटी की बात करेंगे तो हम सोल्यूशन की बात करेंगे, और जब हम मोलालिटी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्वेंट की बात करेंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा फॉर्मूला है, कैसे यूज करेंगे, तो इस मोल्स को कन्वर्ट कीजिए वेट अपॉन मोलर मास में, तो यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। आपको मैंने पहले भी बोला है, ए हम जनरली सॉल्वेंट को लेके चलते हैं और बी हम जनरली सॉल्यूट को लेके चलते हैं। जो फॉर्मूला है यहाँ पे, मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास किसमें, तो ग्राम्स में। ये जो फॉर्मूला है सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन है एक कंसेप्ट क्वेश्चन करके, कंसेप्ट एग्जाम्पल के लिखा गया है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको बेसिकली इसी चीज को ध्यान रखना है, ये जो पहला लिखा है मैंने इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो बाकी सब कुछ अपने आप बन जाएगा, क्योंकि इसी से सभी फॉर्मूला निकले हुए, ये दोनों इसी से निकाल के बनाया गया है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को प्रयास कीजिए बनाने का।
बन रहा है। बाकी लोगों का बन गया, सबका बन गया। बन गया सबका। तो नेक्स्ट है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला सेम है, मोलैरिटी का फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आपको लेके चलना है। डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, देन अभी देखो मैंने यहाँ इस छोटे से जगह में फॉर्मूला को सिर्फ चेंज करके लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक लाइन लिखा है, इन डाइल्यूटिंग ए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, कहता क्या है इस ये लाइन कि अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको दे रखा है और आप उसमें पानी डाल के उसे पतला कर रहे हैं। ठीक, देखो इसको समझेंगे हम कैसे। जैसे मान लीजिए यही ये सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें पहले से क्या है कि हमने सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया। सपोज करो सोल्यूट हमारे पास NaCl है। ठीक, और जो सॉल्वेंट है हमारे पास वो सॉल्वेंट हमने कुछ और ले रखा, पानी की जगह हमने कुछ और ले रखा। ध्यान सुनिए, पानी की जगह हमने यहाँ पे कुछ और ले रखा है। ठीक है, अब सपोज करो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वाटर को ऐड कर रहे हैं। वाटर ऐड करते हैं, आपको पहले बताया है मैंने कि किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को अगर पतला करना हो तो हम उसमें सिंपली पानी डालने का एक प्रोसेस यूज करते हैं। तो मान लीजिए हम पानी इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो पानी डालने से हुआ क्या, ये जो सोल्यूशन है ये तो आपका पतला हो गया, लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पहले है और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो तो उतना ही का उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका सोल्यूशन पतला तो जरूर हो गया, लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स पहले था सोल्यूट का और जो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का पहले था वो दोनों बराबर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई फर्क नहीं हो रहा। तो इसी चीज के लिए कहा जाता है कि डाइल्यूट करने के वक्त जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पहले था वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाद में रहेगा, और जो नंबर ऑफ मोल्स हमारा सॉल्वेंट पहले था वही नंबर ऑफ मोल्स हमारा सॉल्वेंट बाद में भी रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसी फार्मूला को रिवर्स करके लिखा गया है। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे तो मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ लिखा है मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक, या फिर मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर चाहे सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ इसी फार्मूला को सिर्फ इसी फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ कुछ कन्वर्जन मैंने लिखा है, 1 ml इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ठीक है, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर।
देन फॉर डाइल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2, मतलब मोलारिटी और वॉल्यूम पहले का, उसके बाद मोलारिटी और वॉल्यूम बाद का, ठीक है। उसके बाद मोलारिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस ऑफ सेम सब्सटेंस, मतलब दो सॉल्यूशन को अगर मिलाया जा रहा है तो फाइनल मोलारिटी क्या होगा। बोर्ड दिख रहा सबको? देखिए मोलारिटी का जो हम सॉल्यूशन से यूज करेंगे, अगर दो सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, जैसे मान लो एक यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है और प्लस यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ होगा। M1V1 हम मान लीजिए ले ले, देन यहाँ पे M2V2 हम ले लें, ठीक। तो कहता क्या है, जब दो सॉल्यूशन को हम मिला दें तो रिजल्टेंट जो मोलारिटी है वो रिजल्टेंट मोलारिटी कैसे निकलेगा। तो रिजल्टेंट मोलारिटी में क्या देखिए, यहाँ जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है, इन दोनों वॉल्यूम को मिलाने के बाद हमारा लास्ट का जो सोल्यूशन बनेगा, मतलब जो तीसरा सोल्यूशन हमारा बनेगा, इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, ठीक। और जो मोलारिटी हमारा बन के आएगा वो मोलारिटी हमारा फाइनल मोलारिटी बन के आएगा। तो ये जो फॉर्मूला तैयार होगा, अब हम इसको क्या कहेंगे, हमने क्या ऐड किया, M1V1 प्लस उसमें हमने ऐड किया M2V2, और हर तब जाके हमको ये तीसरा सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो मोलारिटी हम इसको ऐसे निकालते हैं, रिजल्टेंट मोलारिटी किसी भी सॉल्यूशन का। इसी तरीके से अगर हमको 3 के जगह 4 सॉल्यूशन दे दे, 5 सॉल्यूशन दे दे, तो फार्मूला में चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे हम, मोलारिटी इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर 3 सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ऐसा, इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। ये फार्मूला हमारा इस टाइप से चेंज हो जाएगा, और इस फार्मूले को हम किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। इसी को ध्यान रखिए, ठीक है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? किसी को कुछ पूछना है इसमें? बाकी लोग? ठीक है, मोलैरिटी का फर्क हो सकता है क्योंकि हम अलग अलग सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, और मोलैरिटी में आपको कंडीशन दिया रहेगा डाइल्यूशन का कंडीशन, ठीक है। ये जो कंडीशन हमने देखा है, ये कंडीशन हमारा डाइल्यूशन का कंडीशन है, ठीक। उसमें क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहता है कि जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो दोनों मोलैरिटी हमारा सेम रहने वाला है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है फॉर डाइल्यूशन, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एट डाइल्यूशन या ऐसा करके, और या तो आपको एट डाइल्यूशन के क्वेश्चन में आएगा, या फिर आपको ये दिया रहेगा कि मोलारिटी ऑफ टू डिफरेंट सॉल्यूशन है तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, तो हमको इस टाइप से निकालना पड़ता है वो फॉर्मूलाज है, ठीक है। हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। बाकी कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है? इससे कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है? देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिखा रखा है, एक एग्जांपल मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, तो 4 ग्राम NaOH, मतलब जो कम है हमारा
वो हमारा सल्यूट होगा, जो ज़्यादा है वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो 4 ग्राम NaOH हमारा सल्यूट हो गया और 250 ml हमारा क्या सॉल्वेंट हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पे 250 ml हमारा सोल्यूशन है, हमको निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालना है। तो एक 250 ml हमारा पूरा सोल्यूशन है और इस पूरे सोल्यूशन में 4 ग्राम सोल्यूट ऐड किया हुआ है। ध्यान से सुनिए, इसमें 4 ग्राम सोल्यूट ऐड किया हुआ है, किसमें, 250 ml सोल्यूशन में। अब हमको क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, NaOH। ठीक, एग्जाम्पल आप एक बार एग्जाम्पल देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे। देखो सेम एग्जाम्पल है, जो मोल फ्रैक्शन में हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला था, उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाला गया है और उसके बाद मोलैरिटी निकाला गया है। चलिए फटाफट एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में डाउट है किसी को, एग्जाम्पल समझाना है किसी को, बाकी लोग एग्जाम्पल में कुछ समझाना है ऐसा, या डाउट है? डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, देखो यहाँ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एक दिया है मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl are required to prepare 4 liters of 5 HCl in water। ठीक है, यहाँ पे आपको मोलैरिटी दे रखा है, सोल्यूशन का मोलैरिटी दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे दिया है, मोलैरिटी आपको दे दिया है। तो निकालना क्या है, आपको वेट निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और उसके बाद उससे वेट निकालिए। चलिए फटाफट खत्म कीजिए। बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया सबका। फर्स्ट हो गया, सेकंड बनाइए। फर्स्ट हो गया है तो सेकंड बनाइए।
बन गया सेकंड। सेकंड क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, इस 2.0 और 5m HCl जो है, इसमें से पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स n चला आएगा, और फिर क्या कीजिए, उस नंबर ऑफ मोल्स को यूज कीजिए दूसरे सॉल्यूशन के लिए, यहाँ के लिए। ठीक है, और जिसमें आपका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 3 लीटर है, ये 3 लीटर ऐड हो रहा है इस 2 लीटर के साथ। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आपका 5 लीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय इतना वॉल्यूम, तब आपको मोलैरिटी मिल जाएगा। देखो, या तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम करके इस क्वेश्चन में देखिए हो क्या रहा है कि 3 लीटर जो है वो इस 2 लीटर में ऐड किया जा रहा है, मतलब जो सॉल्यूशन आपको पहले दिया गया है उस सॉल्यूशन को और पतला किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। ठीक है, यहाँ पे M1 हमारा जो है, ये M1 हमारा क्या हो जाएगा 5, V1 हमारा हो जाएगा 2। उसके बाद M2 हमको निकालना है, M2 हमको निकालना है, और V2 हमारा फिर से हो जाएगा 5। ठीक है, ये M1 हमारा पहले वाला जो 5 यहाँ दिया है सो है, और M2 जो है वो हमारा ये वाला 5 निकल के आएगा। ठीक है, M2 तो सॉरी V2, उसके बाद M2 हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के, चाहे इस तरीके से। बन गया सबका? हो गया सबका? देखो, V2 हम 5 कैसे लेंगे, पूछता क्या है, व्हाट इज द मोलैरिटी। यहाँ देखिए मोलैरिटी पूछ